कि राज्य सरकार कब्रिस्तान को घेराबंदी का परमिशन देती है और श्मशान को घेराबंदी नहीं करवाएगी। कि उगा हो सूरज देव भैले बिहार का उद्घाटन तो लगातार मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि का जब से हम एमएलए बने हैं तब से पहला टारगेट छठ घाट का है और दूसरा टारगेट श्मशान में शेड का है। चूँकि यहाँ की राज्य सरकार कब्रिस्तान को घेराबंदी का परमिशन देती है और श्मशान को घेराबंदी नहीं करवाएगी, तो इसलिए घेराबंदी नहीं हुआ तो मजबूरी में हमको वहाँ शेड बनवाने का आग्रह करना पड़ा। उस हिसाब से शेड बनेगा। और छठ घाट तो समझिए कि हमारे सनातन पद्धति का आईना है और कितना भावनात्मक माताएं बहनें गीत गाती है कि उगा हो सूरज देव भैले बिहान। और किस कोख में सूरजदेव जन्म लिए वो हमारे लोकगीत में है, और अपने अम्मा के कोख से जन्म लिए फिर उसका उत्तर है। तो इतना भावनात्मक है सनातनी पद्धति कि हम अपने हृदय के संवेदना से परमात्मा को भी संप्रेषित करते हैं अपने संवाद को। तो ये सनातनी पद्धति का जो पर्व है, हमने सोचा ये एक ऐसा पर्व है जिसमें कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, किसी मंत्रोच्चारण की ज़रूरत नहीं, किसी पंडित पुरोहित की ज़रूरत नहीं। ये एक ऐसा पर्व है जो सीधा मानव के अंतरात्मा से संवाद ईश्वर को, सूर्यदेव को, छठी मैया को प्रेषित होता है। इसलिए हमने सोचा कि एक समाज के जो सनातनी पद्धति है उसके निरंतरता और उसके विकास के लिए हम लोगों को छठ घाट का निर्माण करना चाहिए ताकि जो महिलाएं छठ व्रती हैं उनको सुविधा हो। यही हमारा। लोगों का कहना है कि विधायक जी जब से विधायक बने हैं खाली छठ घाट का ही उद्घाटन कर रहे हैं। मेरी तो इच्छा है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि का जो राशि विधायकों को मिलता है या तो सरकार बंद कर दे, और नहीं तो क्षेत्र विकास निधि देते हैं हमारे स्वेच्छा से करने के लिए, तो हमको मंदिर घेरने के लिए क्यों नहीं देते हैं। छठ घाट तो सनातनी पद्धति के हिसाब से हम चाहते हैं कि जिस पर किसी भी जाति के लोग, किसी भी संप्रदाय के लोग, यहाँ तक कि आज से 50 वर्ष पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मुसलमान धर्म के लोग भी, हमारे गांव का मुसलमान धोबी भी छठ व्रत करता था। तो ये तो सूर्यदेव का पर्व है, जो सूर्यदेव समस्त ब्रह्मांड के देवता हैं और जिनके प्रकाश से सारा ब्रह्मांड आलोकित होता है। तो इसलिए इसका तो सभी विधायकों को, सभी जनप्रतिनिधियों को इसको प्राथमिकता में रखना चाहिए, छठ घाट को। और ये हमारा अगर स्वतंत्रता हो तो तमाम मंदिरों का हम घेराबंदी करवाएं, ताकि मंदिर के घेराबंदी से हमारे आने वाले पीढ़ी की दिनचर्या, जो ब्रह्म मुहूर्त में जगने का हमारा परंपरा रहा है और ब्रह्म मुहूर्त में जग करके जितना हम लोग अचीवमेंट किए हैं, आप देख लीजिए, मुसलमानी संप्रदाय में जन्मे थे हमारे राष्ट्रपति ये अब्दुल कलाम साहब, उनका दिनचर्या देखिए, उनका संन्यस्त जीवन देखिए, उनके सोने खाने का दिनचर्या देखिए। वो ज़मीन पे लेटते थे, अपने ऋषि पद्धति के हिसाब से फलाहार करते थे। तो जो भी आदमी ब्रह्म मुहूर्त में जगेगा, तो अपने गाँव में मंदिरों की जो व्यवस्था होती थी, तो उसमें जब ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ होता था, घड़ी घंटा बजता था, उस समय गांव के सभी लोग जग करके फूल लोढ़ करके और अर्पण करने जाते थे। तो इससे हमारे संस्कृति का विकास होगा। और हिंदू धर्म के सनातन पद्धति का जो भी धर्म है, जो भी उसका माइथोलॉजी है, जो भी संस्कृति है, वो मानव सभ्यता के कल्याण के लिए, मानव सभ्यता के स्वास्थ्य के लिए, मानव सभ्यता के विकास के लिए है। इसलिए हम तो ये चाहेंगे कि छठ घाट के साथ तमाम मंदिर और श्मशान के घेराबंदी का भी हमने विधानसभा में प्रश्न भी उठाया था कि श्मशान और मंदिरों का पुराना खतियान उपलब्ध कराया जाए सभी प्रखंडों में, बिहार के सभी प्रखंडों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हुआ है मंदिर और श्मशान के ज़मीन का। तो पुराना खतियान उपलब्ध कराया जाए और सरकार निर्देशित करे संबंधित विभाग को कि पुराने सर्वे नंबर के हिसाब से उसका नापी कराए, और जो उसके कब्जा में है वो मंदिर के कब्जा में दे, और जो इंक्रोच कोई किए हैं उसको इंक्रोचमेंट से मुक्त करे। अब पता नहीं मेरे हिस्से में कठिन काम ही क्यों आता है। ग्रामवासी लोग और अपने पार्टी के कार्यकर्ता लोग कार्यकर्ता दरबार में चर्चा किए थे भाजपा कार्यालय में, तो हमने संयोग से प्रयास शुरू किया और सब लोगों का आशीर्वाद है कि ये सड़क एलईओ की थी, अब वो एमएमजीएसवाई में कन्वर्ट हुआ। कन्वर्सन में थोड़ा सा प्रक्रिया लगता है विभाग में, वो कन्वर्सन हो गया। और हमने वहाँ भी कहा था प्रधान सचिव को कि ये जो सड़क है, इस सड़क से भारत के कई प्रांत के लोग, कई प्रांत के साधु संत विभिन्न आयोजनों में प्रसिद्ध मुठिया बाबा आश्रम में आते हैं, इसलिए ये सड़क जल्दी बनना चाहिए।
तो उन लोगों ने मेरी बातों को सुना, इसलिए उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के समाज की ओर से और सीतामढ़ी विधानसभा के जनता की ओर से। और ये सड़कें जल्द बनेंगी।